हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं उसको, और जो एनएससी कोड है दैट इज ICICIGI। तो यहाँ पर हम लोग बिजनेस को भी डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो पॉइंट है, जो पर्पस है, वो आपको अपॉर्चुनिटी बताना कम है। रेदर यहाँ पर आपको सिखाना है कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके, जहाँ बिजनेस भी कंबाइन किया, हमने फाइनेंशियल्स भी देखे और टेक्निकल्स भी देखे, तो सारी चीज़ों को मिलाकर हम किस तरीके से यहाँ पर एक डिसीजन ले सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर्पस सिखाने का है, ना कि कोई आपको टिप देने का। तो आपको सीखना है यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर। सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बेसिकली यहाँ पर तीन मेन बिजनेस हैं, और हम यहाँ बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की और प्रोडक्ट सेगमेंट में जाते हैं। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में जाकर आपको पता चलेगा मोटर इंश्योरेंस, यानी कि जो कार इंश्योरेंस है, व्हीकल्स इंश्योरेंस है, उसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सब कुछ आता है। सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस, एंड मिसलेनियस में बाकी सब कुछ आ जाता है। जैसे यहाँ पर अलग मीन्स मिसलेनियस में ट्रेवल इंश्योरेंस भी आ सकता है, टूरिज्म इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, या फिर अब जैसे फायर का भी इन्होंने एक सेगमेंट बनाया हुआ है, मैरीन का भी बनाया हुआ है, क्रॉप इंश्योरेंस का भी बनाया हुआ है। तो ये बाकी सारे सेगमेंट्स बहुत छोटे छोटे से हैं। मेन दो हैं, मोटर इंश्योरेंस यानी कि कार इंश्योरेंस, व्हीकल्स इंश्योरेंस बेसिकली, एंड सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब इनकी अगर आप ग्रोथ देखो तो लगातार कंसिस्टेंटली इनमें ग्रोथ है। जून क्वार्टर में यहाँ थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अभी जो नंबर्स हैं मार्च क्वार्टर के, दोज आर द हाईएस्ट एवर इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस। इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस दिस इज द हाईएस्ट एवर नंबर। अब अगर हम यहाँ पर एक बार ईयरली नंबर्स पर चले जाएं, वहां भी हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो मोटर इंश्योरेंस लगातार यहाँ पर ग्रो किया है, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लगातार ग्रो किया है, और मिसलेनियस भी लगातार ग्रो किया है। फायर इंश्योरेंस भी टॉप पर है, मैरीन इंश्योरेंस भी टॉप पर है, एंड क्रॉप इंश्योरेंस भी टॉप पर है। अदर देन फर्स्ट 2 years 2018 एंड 19, मे बी उसके बाद में कुछ उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की हो। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट देखें तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ना, जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है अमाउंट की अगर हम बात करने लगे, सो ये मेन प्रॉफिट आ रहा है हमारा मोटर इंश्योरेंस से। जो हेल्थ इंश्योरेंस से है, हेल्थ इंश्योरेंस में मार्च 2022 में एज सच कोई प्रॉफिट नहीं आया, और 2023 में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया। उसका रीजन क्या नजर आता है, और 2021 में भी ये प्रॉफिट कम हुआ। तो यहां से फर्दर ग्रोथ का सीधा सीधा स्कोप नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी इंपैक्ट है, ये सारा का सारा इंपैक्ट पेंडेमिक की वजह से है। अब पेंडेमिक की वजह से यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की, लेकिन पेंडेमिक खत्म होने के साथ में ये वापस से रिवाइव भी कर रहा है। और अगर आपको ये नंबर्स आप समझ पाओगे तो आप ध्यान से देखो, 380 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो फिगर है, वो जो लॉस है वो कम होकर हमारा 61 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। अभी आने वाले टाइम में वापस से यहां से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो इनका बिजनेस है वो एक्चुअल में 2734 करोड़ से बढ़कर 4745 करोड़ हो गया, और ये नंबर से लगातार बढ़ने ही है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, यहाँ जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, जैसे जैसे फैक्ट्रीज ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी, एमएनसीज होंगी, बड़े प्लांट्स होंगे, तो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे उनमें जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो सर्विस कंपनीज भी हैं, वहां पर ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा। लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी, जो बढ़ भी रही है सभी की सैलरी जीडीपी ग्रोथ के साथ में। तो वहाँ इंश्योरेंस की नीड भी बढ़ती है और इंश्योरेंस सब लोग लेते भी हैं। तो इसका हमारी इनकम से सीधा सीधा लिंक है। जैसे ही हमारी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर पहुंचती है, हमें अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, हम उनको परचेज करना शुरू करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस यहां से लगातार बढ़ना ही है। जो प्रॉफिटेबिलिटी कोविड की वजह से खत्म हो गई थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी वापस से आएगी, और यहां पर ये अच्छे खासे प्रॉफिट नजर आएंगे। अगर हम यहां पर देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस को कोविड से पहले कितना प्रॉफिट देता था, सो दिस वाज 500 करोड़, और ये 500 करोड़ कितनी अमाउंट के प्रीमियम पर था? जो इनका जो सेल्स थी हेल्थ की, दैट वाज 2500, और 500 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था।
अभी जब ये रेवेन्यू इसकी डबल हो गई है और आगे चल के और ग्रो करेगी, तो सेम रेशो में अगर ये आएगा तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है, इट मे बी ग्रोइंग टू 700-800 करोड़ रुपीज। तो यहाँ से जो प्रॉफिटेबिलिटी है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड साथ में जो अपना मोटर इंश्योरेंस है वो तो लगातार ग्रो कर ही रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए पार्ट्स में अंदर डिटेल में जाकर कि कहां से और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। तो जो 1729 करोड़ रुपीस का जो नेट प्रॉफिट है, इट मे बी ग्रोइंग टू 2400-2500 करोड़ वेरी सून, मे बी नेक्स्ट ईयर, जब तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पूरा का कंप्लीट होगा, शायद ये यहाँ पर 2500 करोड़ के आसपास नजर आएगा। क्यों? जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो सारा की सारा प्रॉफिट वाइप आउट ही हो गया था ना कोविड के चक्कर में। अभी कोविड की वजह से लोगों ने डर के इंश्योरेंस भी ज्यादा कराया और अब क्लेम्स भी नहीं होंगे उतने। तो यहाँ पर जितना नुकसान हुआ पिछले 2 साल में, उतना यहाँ पर प्रॉफिट नजर आएगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा उछाल है। सेकंड, अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करने लगे, कार इंश्योरेंस की स्पेशली, क्योंकि मेन बिजनेस वहां से आता है, तो इंडिया में पर 1000 पीपल 22 कार्स हैं, 23 कार्स हैं। ये नंबर लगातार ग्रो करना है। तो एक तो ज्यादा कार्स होंगी पर 1000 पीपल, उस वजह से ज्यादा इंश्योरेंस होगा, मोटर इंश्योरेंस। और साथ में जो कार्स की कीमतें बढ़ रही है ना, उन कीमतों के बढ़ने से भी यहाँ पर इंश्योरेंस के बिजनेस में यहाँ पर उछाल आएगा। तो डबल रीजंस हैं। सेम ही डबल रीजंस हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। एक तो जो हेल्थ केयर खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, वहां महंगाई है, उस वजह से होगा। और जिन लोगों ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, उन लोगों के यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेने से होगा। और थर्ड, जो कोविड के इंपैक्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी वापस आएगी। तो बहुत सारे यहाँ पर रीजंस हैं दैट दिस कंपनी विल ग्रो एट ए फास्टर पेस नाउ देन लास्ट 2 इयर्स, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में हेल्थ इंश्योरेंस पे मेजर इंपैक्ट आया, आने वाले टाइम में वो नहीं है, और उसका बिजनेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ी है, अब नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होना है। तो ये रीजंस हैं। तो यहां अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर नंबर्स अभी भी हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, अब वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ये एक मेन बिजनेस का पार्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करने लगे, अभी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन 31 के पीई पर है। और अगर हम इस वैल्यूएशन को चेक करने लगे लास्ट 10 इयर्स में, यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2017 में, तब से अब तक लोएस्ट लेवल पर है वैल्यूएशन। यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाईएस्ट लेवल पर है, रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल पर है, वैल्यूएशन सबसे सस्ते लेवल पर है। बैलेंस शीट में एक चीज हम चेक करते हैं, बैलेंस शीट में जब जाते हैं तो जो अपना फंड है, यानी कि जो कंपनी की सिचुएशन है, वो लगातार इंप्रूव की है। 1000 करोड़ रुपीस की अपने वर्थ से इंक्रीज करते करते 10,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। 10 टाइम्स हो गई है नेट वर्थ कंपनी की। ये एक अच्छी बात है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कंपनी के ऊपर लोन था वो लोन भी यहां से खत्म हो गया है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। यानी कि बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाईएस्ट एवर है। यहां से और ज्यादा स्पीड से बढ़ने के रीजंस ये हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस में नेट प्रॉफिट यहां पर नहीं नजर आ रहा है, बहुत हल्का सा है, ये वापस से आएगा, रिज्यूम करेगा, और शायद ये 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो यहां से प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्पीड से बढ़ेगी। वैल्यूएशन यहां पर सबसे सस्ते लेवल पर है, बैलेंस शीट अच्छी है। और यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, मजबूत शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.79 माइनस 3.71 जो भारतीय जनरल वेंचर्स के पास है, क्योंकि भारतीय एक्सा इसमें मर्ज हो गया था, यानी कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने इनको परचेज कर लिया था। तो यहां पर 8% इज विद द पब्लिक, उससे ज्यादा नहीं है पब्लिक के पास, ये भी प्लस पॉइंट है। तो यहां पर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अब एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर जाते हैं कि टेक्निकल्स में ऐसा क्या है जो यहाँ हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आती है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो एक मैंने रेंज यहाँ पर क्रिएट की हुई है कि बार बार, और ये रेंज कौन सी है, ये रेंज के लिए 1074 से लेकर 1365 तक है। इस रेंज को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद हो, आप YouTube पर जाकर अगर देखोगे तो YouTube पर जाकर आप सिंपली सर्च करना रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर आप इसको चेक करोगे तो आपको निकल कर आ जाएगा रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए थे, और ये 3 वीक्स पहले ही बताई थी कि किस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ सेम ही चीज हमारी अप्लाई होती है। तो अपना एक बार इस लेवल से ऊपर गया, यानी कि जो हमारे लेवल्स हैं दैट इज 1074 टिल 1365, इस बीच में जब भी नीचे आता है उसके बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो सबसे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से सेम लेवल तक ऊपर गया, और फिर नीचे आया हुआ, फिर से यहां से ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आता है।
इस स्ट्रेटजी को अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी को, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, कि जो अपनी रेंज है, जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, ये 20% से ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज 27% रेंज। सेकेंड, जो यहाँ पर ये पीरियड है जब से रेंज स्टार्ट हुई तब से अब तक फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो जहां से स्टार्ट हुआ दैट इज जुलाई 19। जुलाई 19 में अगर हम जाकर देखें तो अपनी बैलेंस शीट कितनी थी जुलाई 19 मींस मार्च 2019 के नंबर्स, अपना पैसा कितना था 4900, अभी कितना है 9900, यानी कि डबल हो गई है बैलेंस शीट का साइज, यानी कि नेटवर्थ कंपनी की डबल हो गई है तब से। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे कि उस टाइम पर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी और अभी कितनी है, 2019 के नंबर्स के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 1000 करोड़, नाउ दिस इज 1700 करोड़, 70% अपसाइड है। तो ये दोनों चीजें हमारी पूरी होती हैं। अब कितना टाइम लगा हर बार इसको इतनी मूवमेंट दिखाने में? सो फर्स्ट टाइम इसने 95 डेज लिए, दूसरी बार जैसे ही इसने टच किया और ऊपर जाने तक इसको सिर्फ 61 डेज लगे, थर्ड टाइम नीचे से लेकर और यहां तक जाने में इसको 65 डेज लगे। अभी कितना टाइम लगेगा? अगर हम 65-70 डेज, मैं कहता हूं 120 डेज भी टोटल मानकर चले तो भी ये मीन्स जुलाई तक पूरा हो जाता है, और 6 जुलाई तक, अभी 16 मई है। सो 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये टारगेट पूरा होता हुआ नजर आता है, और करंट प्राइस से लेकर जो अपना टारगेट है दैट इज 22%। तो अगर 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, मैं कहता हूँ 6 मंथ्स में भी अगर ये टारगेट अचीव हुआ, वैसे 6 मंथ्स लगेंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री इस तरह के केसेस में रिपीट होती है, खासतौर से जब जब फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो रहे हो और बिजनेस भी यहाँ पर इंप्रूव हो रहा हो। तो सारी चीजें यहाँ पर हैं। मेरा पर्पज आपको सिखाना है, आपका काम यहाँ पर सीखना है, और दोस्तों को साथ लेकर चलना। यहाँ पर दोस्तों को साथ लेकर चलना जरूरी है, उनके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।